सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अप्रैल 2026 विवाह मुहूर्त, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और अप्रैल 2026 के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन से हैं इसके बारे में आज जानेंगे। आपकी राशि अनुसार कौन सा मुहूर्त आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और फेरे कितने बजे करने हैं तो समय भी बताया जाएगा, दिन में फेरे हैं या रात्रि में फेरे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आप एक बात जरूर नोट कर लीजिए। पहले तो आप अपनी कुंडली खोलिए और जन्म पत्रिका में जो राशि लिखी है चंद्र राशि, उसको जरूर खोल लीजिए। और वर वधू दोनों की राशि को ध्यान से देखना है कि क्या राशि है, क्योंकि उसी के अनुसार जानकारी दे रहा हूँ। जन्म राशि अनुसार विवाह के मुहूर्त देखे जाते हैं। यदि जन्म पत्रिका नहीं है तो जो आपका व्यवहारिक नाम है उस अनुसार आप मुहूर्त देख सकते हैं। और यदि आपको अपनी राशि पता नहीं है तो इस चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाइए और देखिए। मैंने राशियों के बारे में पूरी जानकारी दी है कि किस नक्षत्र के आधार पर कौन सा नाम आता है और उस अनुसार कौन सी राशि बनती है। और प्रत्येक वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि हर एक मुहूर्त जो है उसमें 3 राशियों के लिए वह मुहूर्त वर्जित रहता है। अर्थात जैसे मैं मुहूर्त बता रहा हूँ तो वह मुहूर्त 3 राशियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, अन्य 9 राशियों के लिए अच्छा रहेगा। आगे जैसे इस वीडियो को आप सुनेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। अप्रैल का सबसे पहला मुहूर्त है 19 अप्रैल 2026। देखिए 2026 की बात हो रही है और ये सारे मुहूर्त वैशाख के हैं, ज्येष्ठ मास के नहीं हैं। इसलिए ज्येष्ठ वाली कोई दुविधा भी नहीं है कि हमारा बेटा तो बड़ा है या बेटी बड़ी है तो ज्येष्ठ मास में विवाह करें या ना करें। तो ये सारे मुहूर्त जो हैं वैशाख मास के हैं, यह बात भी आप समझ लीजिए। तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। वैसे ज्येष्ठ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ज्येष्ठ मास में विवाह कब नहीं करना चाहिए, तो वह जानकारी भी इसी चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला मुहूर्त है 19 अप्रैल 2026 रविवार। रात को फेरे का समय रहेगा मीन लग्न में। आप नोट कर लीजिए, मीन लग्न 4:40 से लेकर 5:55 तक। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि 19 की तो रात है लेकिन तारीख यहाँ 20 लग जाएगी। तो 20 तारीख की सुबह जल्दी 4:40 से 5:55 के बीच में फेरे रहेंगे और ये मीन लग्न रहेगा। इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग स्थानों पर पड़ सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ ये मुहूर्त राजस्थान मध्य प्रदेश में लगभग यही मुहूर्त रहेगा, लेकिन अन्य स्थानों पर थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का फर्क पड़ सकता है। 4:40 लिखा है, आप 5 बजे फेरे में बैठते हैं, हस्त मिलाप करते हैं, हथवेला करते हैं, जिसको बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान संकल्प इस समय में हो जाना चाहिए। तो जो भी मुहूर्त बता रहा हूँ इन सभी में आपको इस समय में यह बात तो सबसे पहले नोट करनी ही है कि जो समय दिया है उसमें कन्यादान संकल्प हो जाना चाहिए। माता पिता कन्यादान संकल्प इस समय में कर लेवें। फिर फेरे की प्रक्रिया लंबी चले उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस समय में ही फेरे लेने हैं, ये बात भी समझ लीजिए। फेरे भी 4 होते हैं, इस पर भी जानकारी दे चुका हूँ इसी चैनल पर। फेरे 7 नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। और विवाह प्रकरण में केवल 4 फेरे ही लिखे हैं, 7 फेरों का कहीं उल्लेख नहीं है। तो उस विधि को भी जरूर समझिए और अच्छे आचार्य से मिलकर विवाह करवाइए। अब रेखा भी आप नोट कर लीजिए, इसमें 10 रेखा रहेगी। रेखा के बारे में हर एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। रेखा का मतलब है उस मुहूर्त को 10 में से कितने नंबर मिले। तो अब इस मुहूर्त को 10 में से 10 नंबर पूरे मिले, 10 रेखा पूरी है। लता पात युति वेद 10 दोष देखते हैं, जामित्र बाण पंचक, इस प्रकार से 10 दोष देखते हैं हर मुहूर्त में। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 10 रेखा का मुहूर्त है और 20 तारीख जल्दी रहेगा। 19 तारीख को मान लीजिए बारात आ गई, रात को रिसेप्शन हो गया और 20 तारीख की सुबह 4:40 से 5:55 के बीच में कन्यादान संकल्प होकर फेरे में बैठ गए। तो ये समय आपने समझ लिया होगा। डिटेल में बता रहा हूँ, और तो क्या बताऊँ इसके अलावा। और अब ये मुहूर्त किन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो मिथुन तुला कुंभ 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। अब वर वधू दोनों, देखिए इस मुहूर्त में ये बात महत्वपूर्ण है, वर और वधू दोनों की राशि अगर इसमें से एक की भी राशि है, मान लीजिए वधू की राशि मिथुन है, तुला है, कुंभ है, तो फिर मुहूर्त नहीं चलेगा। मान लीजिए लड़के की राशि कोई अन्य है, इसमें से नहीं है, लेकिन लड़की की राशि मिथुन तुला कुंभ है,
तो फिर यह मुहूर्त ठीक नहीं है। और मान लीजिए लड़की की राशि अन्य है और लड़के की राशि मिथुन तुला कुंभ में से है, तब भी यह मुहूर्त नहीं चलेगा। तो दोनों की राशि इससे भिन्न हो, इस बात को ध्यान में रखें और यही बात सभी मुहूर्तों में लागू होगी। अगला मुहूर्त है सोमवार 20 अप्रैल 2026, रेखा 10 रेखा का मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है। वृषभ मिथुन कर्क लग्न है, सुबह 7:40 से दोपहर 12:44 तक का समय रहेगा फेरे का। तो 7:44 से लेकर 12:44 सुबह जल्दी फेरे होंगे, तो ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। इसमें सुबह का मुहूर्त है, दोपहर 12:44 लास्ट है। अब इसमें वृषभ मिथुन कर्क आपके शहर में कब शुरू हो रहा है वृषभ लग्न, और कर्क लग्न कब समाप्त हो रहा है, उसको भी जरूर वहाँ के पंडित से मिलकर कंफर्म कर लें, हालांकि 5-10 मिनट का फर्क पड़ेगा। यह मुहूर्त भी मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब अगला मुहूर्त है सोमवार 20 अप्रैल 2026, एक मुहूर्त और है 20 अप्रैल का, रेखा 9 रहेगी इसमें और कर्क लग्न का शेष भाग रहेगा इसमें जो है रेखा 9 है, उसमें 10 रेखा थी 20 अप्रैल में, सुबह 12:44 से पहले 10 रेखा थी, इसमें एक रेखा कम हो जाएगी। 12:44 से लेकर 2 बजे तक फेरे का समय रहेगा। तो मोटा मोटा यह मानकर चलें कि सुबह 7:40 से दोपहर 2 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त ठीक नहीं है। अन्य 9 राशि वालों जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर वधू दोनों की राशि इससे भिन्न होनी चाहिए, इन राशियों से अलग हो तभी मुहूर्त करना है। अगला मुहूर्त है सोमवार और मंगलवार के मध्य रात्रि का, अर्थात सुबह का 21 अप्रैल 2026, मीन लग्न सुबह 4 तो 21 की सुबह कहलाएगी, 20 की रात है, 21 की सुबह कहलाएगी, इस बात को नोट कर लीजिए। 4:25 से 5:40 तक रहेगा मीन लग्न, 20 की रात है, 21 की सुबह कहलाएगी। मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए यह मुहूर्त भी अच्छा नहीं है। देखिए अब ये रेगुलर मिथुन तुला कुंभ के लिए ठीक नहीं है, अन्य राशि वालों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 21 अप्रैल का मुहूर्त, अब एक और नोट कर लीजिए, इसमें रेखा 10 है, जो मैंने ये 4:25 से लेकर 5:40 का 21 अप्रैल का मुहूर्त बताया है, 10 रेखा का मुहूर्त है, मिथुन तुला कुंभ के लिए ठीक नहीं है। 21 अप्रैल का एक और मुहूर्त है, इसमें रेखा 7 रहेगी, 7 रेखा अर्थात 70%, फिर भी 6 रेखा से ऊपर मुहूर्त किए जा सकते हैं। तो वृषभ मिथुन कर्क लग्न है, सुबह 7:40 से लेकर दोपहर 12:30 तक मुहूर्त रहेगा 21 अप्रैल को, ये और नोट कर लीजिए। यह भी मिथुन तुला कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए लगातार ये जो मुहूर्त चल रहे हैं मिथुन तुला कुंभ के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन अन्य राशि वालों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मंगलवार 21 अप्रैल 2026, कर्क लग्न दोपहर 1:18 से लेकर दोपहर 1:55 तक 7 रेखा का मुहूर्त है, इसको भी नोट कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ स्थिति चेंज हो रही है 21 तारीख को दिन में। ये जो मुहूर्त है 1:18 से 1:55 दोपहर का मुहूर्त है, ये कर्क वृश्चिक मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ अन्य जो राशियाँ हैं उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले इस दिन दोपहर 1:18 से 1:55 के बीच में पाणी ग्रहण संस्कार ना करें, विवाह ना करें या कन्यादान संकल्प ना करें। करना है तो पहले जो समय बताया उसमें कर लें। फिर अगला मुहूर्त है रविवार दिनांक 26 अप्रैल 2026, रेखा 7 है, वृषभ मिथुन कर्क 3 लग्न है लगातार, सुबह 7:10 से लेकर दोपहर 1:35 तक समय रहेगा। आपने समय को नोट कर लिया, लंबा समय 5-10 मिनट का फर्क हो तो आप 8 बजे शुरू कर लीजिए, 8 से 1 के बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, भारत में कहीं भी हो। और वृषभ कन्या मकर राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है, ये बात भी नोट कर लीजिए। वापस कह देता हूँ, वृषभ कन्या मकर बताया है 26 अप्रैल के मुहूर्त में, सुबह 7:10 से लेकर 1:35 का समय लंबा समय है, लेकिन शादी सुबह ही करनी है, रात को कोई मुहूर्त नहीं है। और वृषभ कन्या मकर का सीधा सा मतलब यही है कि वर और वधू जिनकी शादी हो रही है
उनमें से एक की भी राशि इसमें से नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो फिर दिक्कत है, फिर चंद्रमा ठीक नहीं है। चंद्रमा देखना चाहिए। आजकल बच्चों की उम्र अधिक है, कम से कम चंद्रमा तो देखें। तो ये बात समझने की है। वैसे गुरु और सूर्य की शुद्धि पर मैं कई बार वीडियो द्वारा बता चुका हूं कि क्या स्थिति होती है। अगला मुहूर्त है 29 अप्रैल 2026 की मध्य रात्रि, मकर, कुंभ और मीन। तो 30 तारीख लग जाएगी, कहने का मतलब 29 और 30 के मध्य की रात्रि है। और मकर, कुंभ और मीन ये 3 लग्न चलेंगे रात्रि 12:30 बजे से लेकर 30 तारीख की सुबह 5 बजे तक। तो 30 तारीख की सुबह 5 बजे तक ही मुहूर्त है। 30 तारीख का सूर्योदय ना हो उससे पहले ही विवाह हो जाना चाहिए। ये बात समझने की है। तो 29 की रात है, 30 की सुबह है। आसानी से आप समझ गए होंगे इस जानकारी को। अब ये जो मुहूर्त है इसमें 8 रेखा रहेगी। 80% मुहूर्त है, आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोग 8 रेखा में नहीं करते हैं तो वे गलती कर रहे हैं। 8 रेखा का मतलब होता है इस मुहूर्त को 10 में से 8 नंबर मिले हैं, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। 7 रेखा से 1 रेखा अधिक है। मान लीजिए आपको कोई 7 रुपये दे तो अधिक है या 8 रुपये दे तो अधिक है। तो ये बात समझने की होती है। हर जगह 8 का अंक खराब नहीं होता है, ये बात भी समझने की होती है। मान लीजिए आप किसी से 8 लाख रुपए मांगते हैं या 8,000 रुपये मांगते हैं और वो आपको 7,000 दे, नहीं 7 तो शुभ होता है, या तो मैं 9,000 ही लूँगा या 7,000 ही लूँगा, 8,000 नहीं लूँगा क्योंकि ये तो अंक ही खराब है। तो ऐसा नहीं है, 8 रेखा शुभ होती है क्योंकि यहाँ रेखाओं को देखा जाता है। रेखाओं के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस रेखा में ज़्यादा ना उलझें, इस मुहूर्त को आराम से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए 29 अप्रैल की रात्रि अर्थात 30 अप्रैल की सुबह का जो ये मुहूर्त है शुभ नहीं रहेगा। तो मैंने अप्रैल की पूरी जानकारी दे दी है 2026 की। इससे पहले मैंने जनवरी की जानकारी भी दी है, फरवरी की जानकारी भी दी है, मार्च 2026 की भी जानकारी दी है। प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। फिर आप मत कहना कि मुझे जानकारी नहीं मिली। मैंने सारी जानकारियां समय पर दे दी है, पहले ही दे दी। 6 महीने 8 महीने पहले ही मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर आपको अप्रैल में शादी करनी है तो ये जो मुहूर्त हैं सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इसके अलावा जो भी मुहूर्त मिलेंगे उसमें कोई न कोई दिक्कत ज़रूर होगी, इसलिए मैंने वो मुहूर्त आपको नहीं बताए हैं। जो ठीक लग रहे थे वही आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।